क्या प्रेम अंधा होता है या प्रेम वो दिव्य दृष्टि है जो राख में लिपटे शरीर के भीतर भी ब्रह्मांड का सबसे सुंदर चेहरा देख लेती है। हम सब जीवन भर परफेक्शन के पीछे भागते हैं। एक ऐसा जीवन साथी जो सुंदर हो, अमीर हो, जिसके पास दुनिया का हर सुख हो। लेकिन जरा सोचिए, उस प्रेम की गहराई क्या होगी जहां एक राजकुमारी जो महलों के रेशम पर सोती थी, वो एक ऐसे वैरागी को चुनती है जिसके घर की छत खुला आसमान है और जिसका बिस्तर शमशान की ठंडी राख है। इतिहास में विवाह तो बहुत हुए, लेकिन एक विवाह ऐसा था जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। एक ऐसा मिलन जहां सुंदरता और भयानकता एक ही मंडप में खड़े थे। आज हम उसी अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, शिव और शक्ति के मिलन की यात्रा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है, ये कहानी है आपके और मेरे अहंकार के टूटने की। कहानी की शुरुआत उस दिन से नहीं होती जब बारात निकली, बल्कि उस कठिन तप से होती है जिसने पत्थर दिल योगी को भी पिघला दिया। सती के जाने के बाद महादेव समाधि में लीन थे। वैराग्य इतना गहरा था कि उनके लिए संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं था। दूसरी ओर पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी थीं पार्वती। बचपन से ही उनके मन में केवल एक छवि थी, शिव। जरा उस दृश्य की कल्पना करें, एक कोमल सी राजकुमारी जिसने जीवन भर केवल सुख देखा, अब वहीं राजकुमारी शिव को पाने के लिए घोर तप में लीन हो गईं। वो हिमालय की उस चोटी पर बैठी हैं जहां हवा भी जम जाती है। माता पिता ने रोका, समझाया, रोए कि बेटी तू उस योगी के पीछे अपना जीवन क्यों नष्ट कर रही है। वो अघोरी है, उसके पास न घर है न परिवार। लेकिन पार्वती का प्रेम शारीरिक आकर्षण नहीं था, ये आत्मा की पुकार थी। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्ते खाए और फिर उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। उनका नाम पड़ा अपर्णा। हजारों वर्ष बीत गए, धूप, बारिश, तूफान, पार्वती अडिग रहीं। यहां रुकिए और अपने जीवन को देखिए। आज के दौर में हम रिलेशनशिप को क्या समझते हैं? थोड़ा सा झगड़ा हुआ, ईगो हर्ट हुआ और हम रिश्ता तोड़ देते हैं। हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट लव। लेकिन माता पार्वती हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम और सच्चा लक्ष्य प्रतीक्षा मांगता है, तपस्या मांगता है। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात आपको तोड़ेगी, परखेगी। क्या आप पार्वती की तरह टिके रह सकते हैं? अगर आपका क्यों यानी वाई मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। पार्वती का संकल्प शिव की समाधि से ज्यादा कठोर था और अंततः प्रेम की जीत हुई। महादेव को झुकना पड़ा। विवाह की तिथि तय हुई। अब दृश्य बदलता है। चलिए चलते हैं कनखल, जहां माता पार्वती का घर है। पूरा नगर सजाया जा रहा है। सोने के कलश रखे जा रहे हैं, तोरण द्वार सजाए जा रहे हैं। हर तरफ खुशबू, संगीत और शहनाइयां हैं। मैना रानी की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो सोच रही हैं कि मेरी बेटी जो साक्षात लक्ष्मी जैसी है, उसका दूल्हा शिव कितना सुंदर होगा। आखिर वो देवताओं के भी देव हैं। लेकिन दूसरी तरफ कैलाश पर क्या हो रहा था? वहां कोई इवेंट प्लानर नहीं था, वहां कोई पार्लर नहीं था। शिव अपनी धुनी रमाए बैठे थे। शरीर पर ताजी चिता भस्म, गले में मुंडमाला और जटाओं में गंगा। तभी वहां विष्णु जी पधारते हैं। विष्णु जी जो इस पूरी लीला के सूत्रधार हैं। उनके चेहरे पर एक नटखट मुस्कान है। वो जानते हैं कि आज शिव दुनिया को एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाने वाले हैं। विष्णु जी ने शिव जी को देखा और हंसते हुए बोले, प्रभु आज तो ब्याह है, थोड़ा तो श्रृंगार कर लीजिए, लोग क्या कहेंगे। महादेव ने अपनी आधी खुली आंखों से देखा और कहा, नारायण, मेरा श्रृंगार तो मेरा सत्य है और सत्य को सजावट की जरूरत नहीं होती। लेकिन विष्णु जी नहीं माने। उन्होंने कहा, अच्छा कम से कम बालों को तो संवार लीजिए। और शिव ने क्या किया? उन्होंने अपनी जटाओं को और कसकर बांध लिया और ऊपर से सांपों को लपेट लिया। विष्णु जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देवताओं इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि को इशारा किया कि भाई तुम लोग अपनी सबसे बेहतरीन सवारी और कपड़ों में चलना, दूल्हा अलग दिखना चाहिए। और फिर निकली वो बारात जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। कल्पना कीजिए, आगे आगे देवता चल रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर, अग्निदेव अपने रथ पर, सब सोने चांदी से लदे हुए। कनखल के लोग छतों से देख रहे हैं और कह रहे हैं, अरे देखो, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना मनमोहक होगा। लेकिन देवताओं के पीछे वो आ रहे थे जिनका कोई समाज नहीं है। शिव के गण,
शिव की सेना, अजीबोगरीब आकृतियां, किसी का सिर नहीं है, किसी का पेट मटके जैसा है, कोई उल्टा चल रहा है, कोई चिल्ला रहा है। भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैलें, डाकिनियां, वे नाच रहे थे। संगीत क्या था? कोई डमरू बजा रहा था, कोई हड्डियों को आपस में टकरा रहा था। वे शमशान की राख उड़ा रहे थे। और उनके बीच में एक बूढ़े बैल पर सवार थे, महादेव। 5 मुख, 3 आंखें, शरीर पर भस्म, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में खप्पर, बाघ की खाल लपेटे हुए। उनकी आंखों में नशा था, पर वो शराब का नहीं, वो ब्रह्मांड के अंत और आरंभ का नशा था। जैसे ही ये बारात नगर में घुसी, वहां का मंजर बदल गया। स्वागत के गीत चीखों में बदल गए। बच्चे डर के मारे अपनी मां की गोद में छिप गए। खिड़कियों के पल्ले बंद होने लगे। जो स्त्रियां आरती की थाली लेकर खड़ी थीं, वो थाली छोड़कर भाग खड़ी हुईं। ये बारात है या मृत्यु की सेना? लोग चिल्ला रहे थे। क्या ये अघोरी हमारी राजकुमारी का पति बनेगा? और फिर आया वो पल जो किसी भी मां के लिए सबसे भयानक होता है। मैना रानी आरती लेकर द्वार पर आईं। उनकी आंखों में सुनहरे सपने थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर नंदी पर बैठे शिव पर पड़ी, उनके सामने वो देवता नहीं बल्कि एक अघोरी था, जिसके गले में लिपटे सांप फुफकार रहे थे। मैना रानी के हाथ कांपने लगे। थाली जमीन पर जा गिरी। वो चीख मारकर वहीं बेहोश हो गईं। जब होश आया तो मैना रानी का विलाप पत्थर को भी रुला देने वाला था। उन्होंने अपनी छाती पीटते हुए कहा, हे विधाता, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने कोख से गौरी को जन्म दिया था? मैं अपनी बेटी को जहर दे दूंगी, उसका गला घोंट दूंगी, उसे पहाड़ से धक्का दे दूंगी, लेकिन इस शमशानवासी भूतनाथ के साथ विदा नहीं करूंगी। पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। विवाह टूटने की कगार पर था। देवता घबरा गए, लेकिन महादेव, वो शांत थे। उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। उन्हें न अपमान का डर था, न अस्वीकृति का। दोस्तों, मैना रानी का ये डर, क्या ये हम सबका डर नहीं है? हम लोग पैकेजिंग के गुलाम हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसकी आत्मा नहीं देखते, हम देखते हैं उसके जूते कौन से ब्रांड के हैं, वो कमाता कितना है, उसकी स्किन का रंग क्या है। अगर कोई साधारण कपड़ों में साधारण शक्ल के साथ हमारे सामने आए, लेकिन उसके विचार महान हो, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और अगर कोई अंदर से शैतान हो लेकिन बाहर से रईस दिखे, तो हम उसे सिर आंखों पर बिठाते हैं। शिव ने उस दिन जानबूझकर ये रूप धरा था। वो समाज का आईना तोड़ना चाहते थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम मुझे मेरे प्रकाश में पूजते हो, तो तुम्हें मेरे अंधकार को भी अपनाना होगा। जीवन केवल फूलों का बिस्तर नहीं है। जीवन में बुढ़ापा भी है, बीमारी भी है, मृत्यु भी है, शमशान भी है। मैं संपूर्ण हूं। क्या तुम संपूर्णता को स्वीकार कर सकते हो? हम रिश्तों में केवल गुड टाइम्स चाहते हैं। जैसे ही पार्टनर का बुरा वक्त आता है या उसकी कमियां दिखती हैं, हम भाग खड़े होते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो रुद्र रूप को भी उतना ही प्यार करे जितना शंकर रूप को। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। तब भगवान विष्णु ने शिवजी के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये संसार अभी इतना परिपक्व नहीं है कि आपके इस विराट सत्य को समझ सके। मां मैना एक साधारण मनुष्य हैं। वो आपके इस रूप से भयभीत हैं। उन पर दया करें, उन्हें वही दिखाएं जो वो देखना चाहती हैं। महादेव ने एक बार फिर मुस्कुराकर विष्णु जी की बात मानी, क्योंकि शिव केवल रुद्र नहीं, आशुतोष भी हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर एक चमत्कार हुआ। जिस अघोरी को देखकर लोग भाग रहे थे, उसका रूप बदलने लगा। भस्म की जगह चंदन ने ले ली। बाघांबर की जगह रेशमी पीतांबर आ गया। सर्पों की जगह रत्नों के हार चमकने लगे। उनका शरीर करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, फिर भी करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल हो गया। वो बन गए चंद्रशेखर, सोम सुंदर। अब जब मैना रानी ने आंखें खोलीं तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनके सामने सृष्टि का सबसे सुंदर पुरुष खड़ा था। सारी कड़वाहट, सारा डर श्रद्धा में बदल गया। उन्होंने दौड़कर शिव के चरण पकड़ लिए। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं। मैंने केवल आवरण देखा, उसके भीतर का ब्रह्म नहीं। विवाह संपन्न हुआ। शिव और शक्ति एक हुए। इस पूरी घटना ने हमें 3 बड़ी बातें सिखाई। धैर्य, पेशेंस। पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि अगर लक्ष्य सच्चा हो तो प्रकृति को भी आपके आगे झुकना पड़ता है।
दृष्टिकोण, परसेप्शन। शिव की बारात हमें सिखाती है कि किसी के बाहरी रूप से उसके व्यक्तित्व का आकलन मत करो। हीरे अक्सर कोयले की खान में ही मिलते हैं। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। प्रेम का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को उसके अंधेरे और उजाले दोनों के साथ अपनाना। शिव विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, ये विरोधाभासों का उत्सव है। अमीर गरीब, सुंदर कुरूप, जीवन मृत्यु, महादेव के लिए सब एक समान है। तो ये थी शिव के आनंद और उत्सव की कहानी। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। उत्सव के बाद युद्ध भी आता है। द्वापर युग का महायुद्ध महाभारत समाप्त हो चुका है। कृष्ण अपने धाम लौट चुके हैं, पांडव हिमालय गल चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस युद्ध का एक काला अध्याय आज भी, जी हां, 2026 में भी जीवित है। एक ऐसा योद्धा जिसे बचपन में दूध की जगह चावल का पानी पीना पड़ा, जिसने प्रतिशोध की आग में ऐसा पाप किया कि स्वयं भगवान ने उसे ऐसा श्राप दिया जो मौत से भी बदतर था। कहते हैं उसके माथे पर एक घाव है जो कभी नहीं भरता। वो पिछले 5000 सालों से भटक रहा है, असीरगढ़ के किले में, नर्मदा के तट पर, हिमालय की गुफाओं में। वो चिल्ला रहा है, मुक्ति मांग रहा है, लेकिन मौत उसके पास आकर भी लौट जाती है। वो किसका इंतजार कर रहा है? क्या वो कल्कि का इंतजार कर रहा है? क्या सच में अश्वत्थामा हमारे बीच हैं? अगले एपिसोड में हम चलेंगे उन सुनसान किलों और मंदिरों में जहां आज भी उसके होने के सबूत मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी दृष्टि शिव जैसी रखें, जो विष में भी अमृत देख ले। अगर आप भी अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और ऐसे गहरे जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतिहास के पन्नों से ऐसी ही सीख लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।